व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर। देखिए, ज्योमेट्री के इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, क्योंकि जो आपका अब अगला टाइप होगा आपकी बुक में, वो जो पूरा का पूरा बेसिक है उसका मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। और वो जुड़ा हुआ है किससे? क्वाड्रिलेटरल से। बहुत ही एक एक पॉइंट क्लियर करके हम ध्यान से चलेंगे और किसी भी पॉइंट को छोड़ेंगे नहीं। पहले इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन बनाएंगे और आसानी से आपको समझ में आएगी हर चीज, ठीक है। हमेशा की तरह ही मैं अपने क्लास नोट्स से, जो मैं ऑफलाइन क्लासेस यहाँ पर पढ़ाता हूँ, उसी से मैं आपको कराऊंगा। और मैंने बहुत सारे चेंजेस अपने क्लास नोट्स में किए हैं, तो आप अच्छे से अपने नोट्स को साथ साथ बना के चलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जो क्वाड्रिलेटरल है हमारा, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। चतुर्भुज जैसा कि नाम से फेमस है, चतुर मतलब चार, भुज मतलब भुजाएं। तो ऐसी आकृति, चार भुजाओं वाली जो आकृति होगी आपकी, वो क्या होगी? चतुर्भुज होगी। मैं कह रहा हूं चार भुजाओं वाली जो आकृति होगी वो क्या होगी? आपकी चतुर्भुज होगी। सबसे पहले ध्यान से सुनना है, ठीक है। मैं ऑलवेज बोलता हूं कि अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। द बेटर यू लिसन द बेटर यू लर्न। जितना अच्छा सुनेंगे उतना अच्छा समझ में आएगा। देखिए, तो चार भुजाओं वाली जो भी आकृति होगी वो किसके अंतर्गत आएगी? आपकी क्वाड्रिलेटरल, मतलब चार भुजाओं की आकृति को हम क्या कहेंगे? चतुर्भुज। लेकिन ये जो चार भुजाओं वाली आकृति है, ये कैसी होनी चाहिए? बंद। कैसी होनी चाहिए? बंद। अब बंद से क्या मतलब समझते हो? मतलब जैसे आपने ट्रायंगल पढ़ा, अब है तो इसमें भी तीन भुजाएं, अगर मैं इतना ही छोड़ दूं तो ये क्या ट्रायंगल होगा? नहीं। ट्रायंगल कब होगा? जब हम तीन भुजा से इसे बिल्कुल क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। तो ऐसे ही यहां पर जो चार भुजाओं वाली आकृति होगी वो कैसी होगी? बंद आकृति। तो ऐसी आकृति जिसमें चार भुजाएं हो और कैसी हो? वो बंद आकृति हो। समझ गए इतना? ठीक है। जब इतना समझते हैं तो इसके बाद सवाल ये उठता है कि सर, अभी हम बहुत सारी आकृति बना के देखते हैं। ऐसी आकृति हमने बनाई। अब इसमें आप ध्यान से देखो, ये यहाँ पर कितनी भुजाएं दिखाई दे रही है? 1 2 3 4। बहुत सारी आकृतियों का हम निर्माण करेंगे यहाँ पर, जिसमें हमें चार भुजाएं दिखाई देंगी। ठीक है, हमने ये बनाया, हमने इस तरीके से बनाया, ठीक है, हमने मान लिया इस तरीके से बनाया। तो हम बहुत सारी आकृतियों का यहाँ पर निर्माण कर सकते हैं। हम और भी आकृतियां यहाँ पर ले सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ले सकते हैं हम यहाँ पर। तो अब जब हम बहुत सारी चार भुजा वाली आकृति यहाँ पर बना सकते हैं, हमने बनाकर भी देखा, तो अब हम इसमें से कुछ क्लासिफिकेशंस करेंगे। मतलब कुछ ऐसी आकृति होंगी जिनके कुछ खास गुण होंगे और उनके खास गुण के आधार पर हम उनका अलग नाम रख देंगे। समझ रहे? जैसा हमने ट्रायंगल में किया था, समकोण त्रिभुज की एक अलग क्वालिटी थी, अलग प्रॉपर्टी थी, उसको हमने अलग रखा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की एक अलग खास बात थी, उसको हमने अलग रखा। ठीक है, समद्विबाहु की अलग खास बात थी। तो ऐसे ऐसे यहाँ पर जो एक विशेष प्रकार की आकृति होगी जिसमें कुछ स्पेशल सी चीजें होंगी, उसको हम अलग रखेंगे। समझ रहे हैं? तो अब हमने जान लिया, मैं फिर से बता रहा हूं, क्वाड्रिलेटरल चार भुजाओं वाली बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा इसको और हम लेके चलते हैं साथ में, ताकि और अच्छा आप समझ सके और अच्छा आपका कॉन्सेप्ट बने। चलो, हमने ये तो जान लिया कि भाई चार भुजाओं वाली बंद आकृति को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, इतना माना। अब पहले चतुर्भुज की ही थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। सिंपल चतुर्भुज की बात चल रही है। देखो, हमने चतुर्भुज ले लिया इस तरह से, थोड़ा सा और ऐसे कर सकते हो चाहो तो। ये चार भुजाएं दिख रही हैं, 1 2 3 4। इसमें चार भुजाएं हैं, चतुर्भुज कहा, तो चार कोण भी होंगे। एक कोण ये रहा, एक कोण ये रहा, एक कोण और एक कोण ये। तो इसमें आपके चार कोण भी आ जाते हैं, चार कोण भी आ जाते हैं, चार भुजाएं आती हैं। बंद होना चाहिए, ध्यान रखना। अगर हम यहां से, मैं ब्लू से दिखा रहा हूं आपको, ये मिला दे हम यहां पर, तो इनको भी हम कुछ बोलेंगे।
तो याद रखना इनको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, इनको हम बोलेंगे डायगोनल्स। क्या बोलेंगे हम यहाँ पर इनको, डायगोनल्स। हिंदी में बोलते हैं हम यहाँ पर विकर्ण। क्या बोलते हैं, विकर्ण। ठीक, समझ रहे हैं। मैं यहाँ पर बाइलिंगुअल लेके चलूंगा, दोनों भाषा का प्रयोग करूंगा, हिंदी और इंग्लिश का, ताकि आप दोनों लैंग्वेज में समझ सकें। तो हमने क्या देखा, 4 भुजाएं हैं, आकृति बंद है, 4 कोण हैं, विकर्ण भी इसमें आ सकते हैं। ठीक है, विकर्ण भी इसमें आ सकते हैं। अब एक जो बात आपको और यहाँ पर ध्यान रखनी है वो क्या है, अब 4 कोण हैं। अब जैसे हमने त्रिभुज पढ़ा था, उसमें तीनों कोणों का जो कितना बताया था 180, ये आप जानते भी हैं, बताया था तीनों कोणों को 180। अब यहाँ पर एक बात का आप ध्यान रखेंगे विशेष रूप से, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होता था 180, और यहां पर जो हमारे कोण होंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अगर हम इनको नाम दें ए बी सी और डी, तो यहां पर जो चारों कोणों का योग है वो क्या होगा, यहां पर 360। कितना होगा, 360। अब अगर हम ये फैक्ट क्लियर करना चाहें कि 360 कैसे होगा, एक बात आप ध्यान दो, अगर मैं इसको ट्राइंगल बना दूं ऊपर, ये मैंने दिखाया, एक विकर्ण ही हम रखते हैं यहाँ पर, तो ऊपर एक ट्राइंगल बना हुआ है ए डी सी और नीचे बना हुआ है ए बी सी। तो हमने बताया था त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो ऊपर जो ट्राइंगल बना हुआ है ए डी सी, ऊपर वाला 180 होगा पूरा और नीचे वाला भी 180 होगा, तो 180 और 180 कितना जाएगा, 360। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि 360 यहाँ पर इसका सभी एंगल का सम होता है। समझ गए इतना, ठीक है। और अब मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको और ज्यादा डीप जाके समझाऊं। कुछ बच्चों की शिकायत थी कि सर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर रहे, हालांकि मैंने बहुत चीजें आपको बताई, लेकिन जैसे आपको अच्छा लगेगा मैं आपको वैसे ही पढ़ाऊंगा। और अब मैं कुछ चीजें नहीं छोड़ूंगा, एक भी पॉइंट मैं यहाँ पे नहीं छोड़ के चलूंगा। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगेगा तो इसको आप ईमानदारी से शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अपना कमेंट करके बताएंगे कि हाँ अब सही है। अगर अभी भी कुछ कमी है तो आपके कमेंट का हमेशा स्वागत रहेगा, ठीक है। तो चलिए इतना तो हमने पढ़ लिया, ये सारे पॉइंट आप लिखना, एक एक चीज जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें बोल रहा हूँ सारी लिखना, ठीक। जैसे बच्चों को इमला बोली जाती थी और वो लिखते थे, तो एक एक चीज अपनी आपको नोटबुक में लिखनी है, ठीक है ना। चलिए तो हमने पढ़ लिया। तो इसमें कुल विकर्ण कितने होते हैं, टोटल डायगोनल कितने होंगे, डी आई ए जी डायगोनल कितने होंगे, 2। अगर बात करें हम भुजा की, भुजा कितनी होंगी इसमें, 4, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें कोण, आप ऐसे लिख लेना, अगर कोण कितने होंगे, कोण भी 4 होंगे, ठीक है। समझ गए। तो ये पॉइंट आप अलग से निकाल के यहाँ पर लिख लेना। क्या इतना समझ में आ रहा है आपके, पक्का समझ गए। अब देखो यहाँ पर हम एक चीज और ध्यान दे सकते हैं, क्या कि अगर हम एक चतुर्भुज की बात करें यहाँ पर और इसमें वर्गीकरण करें, अगर हम यहाँ पर इसका अगर हम वर्गीकरण करें, मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, इसका अगर हम वर्गीकरण करें तो वर्गीकरण कितने भागों में हम इसका कर सकते हैं। देखिए यहां पर जो हम इसका वर्गीकरण करेंगे, जैसे आपने एक आकृति का नाम सुना होगा स्क्वायर, स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग। आपने सुना होगा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं हिंदी में, आयत, ठीक। यहां पर एक आता है आपका पैरेललोग्राम, इसको बोलते हैं यहां पर समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज। एक आएगा आपका यहां पर रोहम्बस, ठीक, इसको हम बोलते हैं यहां पर समचतुर्भुज, ठीक है। और एक आएगा इसमें आपका ट्रेपेजियम, क्या आएगा, ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज, क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज, ठीक, समलंब चतुर्भुज। तो इस तरह से हम इसका यहाँ पर वर्गीकरण करते हैं। एक एक चीज मैं आपको यहाँ पर बहुत ध्यान से बताऊंगा। हमने आयत देखा, रेक्टेंगल, अभी आपको ऐसे ही नोट करना है, अभी आपको ऐसे नोट करना है। फिर इसके बाद हम एक एक को यहाँ पर अलग अलग करके पढ़ेंगे, स्क्वायर अलग पढ़ेंगे, रेक्टेंगल अलग पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, सबकी क्वालिटी अलग अलग पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपको अभी इसमें
इतना नोट करना अपनी कॉपी में। ठीक है, समझ में आया? पहले ही डायग्राम सब कुछ आपके लिए बना दिया है ताकि आपका टाइम बचे। ठीक, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो और आपका लेक्चर लिमिट में बने। तो देखिए यहाँ पर अब अगला जो पॉइंट होगा हमारा, ये पॉइंट क्या है, अगर एक क्वाड्रिलेटरल हमने लिया ए बी सी डी, तो इसमें क्या होगा, ध्यान से देखना। इसका एक विकर्ण मिलाया हमने ए से सी, दूसरा विकर्ण मिलाया बी से डी। देखो कैसे बनाए डायग्राम, मैं आपको बता रहा हूं। इस तरीके से हमने जो है इसको बनाया, ये विकर्ण मिलाया, ये विकर्ण मिलाया, इसको नाम दिया ए बी सी और डी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कट कर रहे हैं दोनों विकर्ण, इसको हमने नाम दे दिया ए, इसको दे दिया बी। भाई यहां से यहां तक इसको आप चाहे तो कुछ पॉइंट मान सकते हैं, ओ मान सकते हैं। ये ए, ये बी और ये सी और ये डी। अब यहाँ पर एक चीज क्या करेंगे हमने सामने वाली भुजा पर क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये लंब डाल दिया ए से पी, ये लंब है। ठीक, फिर यहां से एक लंब हमने डाला इस पर सामने, ये क्या है, लंब है, ये भुजा बी थी, तो यहां पर हमने ये लंब डाल दिया सी से बी डी पर। तो अब देखो ये पॉइंट है क्या, सबसे पहले आपको रिजल्ट देखना है। अभी आप बिल्कुल दोबारा से सुने, अच्छे सुने। आपको क्या ध्यान रखना है, जो ध्यान रखना है पहले वो सुने कि क्या ध्यान रखना है। एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। इसमें अगर हम बात करें एरिया ऑफ ए बी डी, ऊपर के ट्राइंगल का एरिया देखें ए बी डी अपॉन बी सी बी डी अपॉन सी बी डी। तो एरिया, ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया और नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया का जो अनुपात होगा, वो अनुपात किसके बराबर होगा, जो इन दोनों के विकर्ण का अनुपात होगा। ऊपर वाले ट्राइंगल में विकर्ण देखना है, ठीक, और नीचे वाले में, तो इन दोनों के जो विकर्ण का अनुपात होगा वही इनके एरिया का क्या होगा, अनुपात होगा। ऐसे ही जो दूसरा अगर देखें हम इस साइड वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में, तो एरिया ऑफ ए बी सी ऊपर रखा, ठीक है, ए बी सी एरिया नीचे रखा इसका, तो किसके बराबर होगा, सी रेशो डी के। ये पॉइंट आपको लिखना है, ये पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। तो ये तो डायरेक्टली याद करना है, लेकिन मैं ये समझा रहा हूं कि आपको ये आता कैसे है। मैंने बताया था यहां पर हमने ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल लिया, ठीक है, और इसमें हमने सामने वाली भुजा पर क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। इसको आप हाइट मान सकते हैं h1 और इसको आप हाइट मान सकते हैं h2, क्योंकि हाइट हमेशा परपेंडिकुलर ही हम लेते हैं और परपेंडिकुलर ही हाइट ली जाती है, ठीक। तो ये हमारा हो गया। अब देखो ट्राइंगल, हमें ऊपर वाले ट्राइंगल में देखो कौन सा ट्राइंगल में, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी अपॉन नीचे वाले ट्राइंगल में देखो सी बी डी, ट्राइंगल सी बी डी। अगर हम एरिया की बात करें ऊपर वाले ट्राइंगल का, तो आप फॉर्मूला जानते हैं ट्राइंगल के एरिया का, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहां पर ए बी डी में आधार क्या है, यहां पर बी डी, ऊंचाई क्या होगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाइट h1 है अपॉन नीचे वाले का एरिया 1/2, इसमें भी आधार कॉमन है, आधार सेम रहेगा, बी डी अपॉन h2, क्योंकि इसके नीचे वाले की हाइट क्या है, h2 है। यहां पर क्या होगा आपका 1/2 से 1/2, bd से bd घटेगा। तो फाइनली हमारा जो ये बचेगा, नीचे दिखाई दे रहा होगा आपको h1 अपॉन h2 बचेगा, h1 अपॉन h2। समझ रहे हैं क्या बचा हमारा, h1 अपॉन h2। अब एक चीज का आप यहाँ पे ध्यान देके चलेंगे कि h1 अपॉन h2, सबसे पहले आप इतना नोट कीजिए, इसको इतना नोट करके चले, ठीक है, इसको आप इतना नोट करके चलें, फिर मैं आगे बताता हूं। चलो अब मैं आपको बता रहा हूं आगे। अगर आपने इतना नोट कर लिया तो अभी हमारा क्या आया, अभी हमारा बराबर आया, इसके बराबर आया अभी हमारा h1 अपॉन h2। आप कहोगे कि सर आपने तो a अपॉन b लिखा है, लेकिन अब आप बता रहे हो कि h1 अपॉन h2। तो यहाँ पर एक चीज का आप ध्यान देके चलेंगे, वो चीज आपको क्या ध्यान रखनी है
कि ये A/B कैसे, हमें कैसे पता लगे कि H1/H2 क्या आएगा। एक बात मेरी सुनेंगे और ध्यान देंगे आप। अगर इस एंगल की बात करूं मैं, ध्यान देना यहां पर, ये एंगल, चित्र बहुत ध्यान से देखना, मैं दोबारा से बना रहा हूं यहां पर, ठीक है। ये आपका डायगोनल हमने मिला दिया, मान के चले कि यहाँ मिला हुआ है, चलो मिला ही देते हैं अच्छे से। ये हो गया हमारा, ये यहाँ पे मिला, और हमने इसको हाइट बोला हुआ है, ठीक, यहाँ पर इसको हाइट बोला हुआ है, ठीक है। तो एक बात देखो, यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल तो बराबर होंगे, ठीक, ये 90 होगा। अब क्योंकि हमने ये परपेंडिकुलर डाला, ये भी 90 होगा, तो ये एंगल इसके बराबर और ये 90, तो ये भी 90, दो एंगल बराबर हो गए हैं। जब दो एंगल बराबर हो किसी भी त्रिभुज में, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। ये मैंने आपको बताया था समरूपता वाले सिद्धांत में, त्रिभुजों की समरूपता में। तो तीनों कोण बराबर है इन दोनों त्रिभुजों में, यानी कि ए पी, इसको ओ नाम दे सकते हैं आप, APO और CQO दोनों कैसे हो गए आपके समरूप। और जब आपके समरूप हो गए दोनों, तो साइड भी क्या होंगी इनकी, बराबर हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा A/B। तो इस तरीके से क्या जाएगा A/B, ठीक है। तो अब मैं आपको बहुत सारे रिजल्ट लिखवाऊंगा जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, क्योंकि हम इसको रिजल्ट वाइज पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर कहीं पे लगेगा कि मुझे ये रिजल्ट प्रूव करना चाहिए, तो मैं आपको प्रूव करके भी बता दूंगा, जैसा मुझे लगेगा उसी हिसाब से मैं आपको कराते चलूंगा, ठीक है। चलिए मैं इसको यहां से हटा रहा हूं। तो ये आप रिजल्ट याद रखना, अच्छा रिजल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो आपका आएगा यहां पर, अब हम देखते हैं यहां पर, वैसे रिजल्ट तो बहुत सारे हैं, अगर मैं बात करूं अपने नोट्स की, तो मैंने बहुत सारे रिजल्ट आपके लिए बना के रखे हैं यहां पर, जो आपके बहुत काम आएंगे। अभी मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूं और इसको लेकर के चलता हूं, ठीक है। तो देखिए यहां पर अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल का निर्माण करें, इस तरह से हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाएं, ये, और हम इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करा दें, ये मिड पॉइंट हो गया इसका, ये मिड पॉइंट, और ये मिड पॉइंट, और ये मिड पॉइंट। तो यहां पर अगर हमने मिला देते हैं आपस में, हमने मिला दिया, ठीक है, इसको मिला दिया, ठीक, और यहां पर हमने इसको मिला दिया। तो हमें ये देखना है कि ये जो अंदर मिलके बना, जो हमने PQRS नाम दे सकते चाहो तो, PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है PQRS, और PQRS के हमने मिड पॉइंट को, चारों भुजाओं के मिड पॉइंट को आपस में मिला दिया, तो ये आकृति क्या बनेगी, जो अंदर बनेगी, इसको हमने नाम दे सकते हैं ABCD। तो जो ABCD आकृति होगी, ये कौन सी आकृति होगी, ये क्या बनेगी, तो आपको ध्यान रखना है, ये आकृति क्या बनेगी हमारी, पैरेललोग्राम। क्या बनेगी हमारी, ये एक समांतर चतुर्भुज बनेगी। क्या बनेगी, एक समांतर चतुर्भुज। तो इसको जल्दी से आप नोट करें रिजल्ट को, बहुत अच्छा रिजल्ट है, ये हमारा पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक। प्रूव करने वाली बात होगी तो मैं आपको समझाऊंगा, जब मुझे लगेगा कि आपको ये सिद्ध कराने हैं, या आपका कहीं डाउट बनेगा तो मैं आपको सिद्ध करा दूंगा। तो ये रिजल्ट आपको लिख लेना है, ठीक है, पक्का, ठीक है। अब हम यहां पर चलते हैं अपना आगे, और आगे का जो हमारा रिजल्ट होगा बहुत अच्छा रिजल्ट है, ठीक। अच्छा एक बात ध्यान रखें, ये पैरेललोग्राम बनेगा, क्या बनेगा, ये समांतर चतुर्भुज, हिंदी में लिख लेना, ये आयत मत लिख देना, आयत नहीं होगा, ठीक, आयत नहीं बनेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना, रेक्टेंगल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, इसका भी रीजन बता दूंगा अगर आपको डाउट बनेगा तो फिलहाल आप इतना याद रखें कि ये हमारा क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है। प्रूव करना जहां होगा मैं आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगा एक एक चीज, ठीक। चलिए अब हम देख लेते हैं इसमें, ये दो तीन जो पॉइंट अभी मैंने लिखवाए आपको याद करने हैं, ठीक, और आपको क्या करना है, अपने नोट्स में साथ ही साथ जगह को छोड़ के चलना है, कुछ खाली जगह आपको छोड़नी है, वो आपको अपने नोट्स में, ताकि बाद में मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा वो आपको उसमें ऐड कर दें, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें होगा, मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट, जैसे हमने एक यहाँ पर फिर से पैरेललोग्राम बनाया एक इस तरीके से, और हमने इसको मिला दिया,
इसको नाम दिया P, इसको Q, से R और इसे S। तो यहां पर आप देख रहे हैं हमने कौन सी भुजा को विकर्ण को मिलाया, Q से S को। अभी Q से S को हमने मिलाया, तो मैं एक रिजल्ट यहां पर बना रहा हूं। अगर मैं यहां से इससे इस पर लंब डाल दूं, ठीक, और इससे यहां पर लंब डाल दूं मैं, ये इसको कहा हमने परपेंडिकुलर P1, इसको कहा परपेंडिकुलर P2। समझ रहे हो कितना? तो एक बात मुझे बताओ, क्या इस पूरे का जो एरिया है वो दो भागों में बटा हुआ है? पहला भाग ऊपर के ट्राइंगल में आपको दिखाई दे रहा है PQS में, और दूसरा भाग आपको दिखाई दे रहा है RQS में। दो भागों में दिखाई दे रहा है बटा हुआ, लेकिन है तो पूरा एक PQRS ही, है तो पूरा PQRS। तो एक बात यहां पर ध्यान दो, जो एरिया होगा किसका, PQRS का, वो दो भागों से मिलकर बना। कौन कौन से दो भाग? एक तो ट्राइंगल PQS, इसका एरिया इसमें शामिल है, प्लस RQS, ट्राइंगल RQS। अब एक बात देखो यहां पर, अगर हम फॉर्मूला लगाए इसमें 1/2 आधार क्या होगा आपका QS, क्या होगा आपका QS, या इसको आप सिंपली किससे डिनोट कर लो, D से, विकर्ण। तो 1/2 आधार गुना, आधार क्या है, विकर्ण है, ऊंचाई क्या है इसकी, ऊंचाई है इसकी आपके यहां पर P1 गुना P1, प्लस दूसरे का एरिया क्या होगा यहाँ पर RQS का, ये होगा 1/2, ठीक, आधार फिर से D होगा क्योंकि कॉमन है आधार, और यहाँ पर हाइट इस बार क्या है P2। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, D कॉमन ले सकते हैं और दो भी नीचे कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा आपका P1 प्लस P2, ये आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर जो आपका एरिया निकलेगा किसी भी क्वाड्रिलेटरल का PQRS का, अगर आप एरिया निकालेंगे तो इस फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हैं अगर आपके पास P1 है, P2 है और विकर्ण है, ऊंचाई हो आपके पास और आपके पास विकर्ण हो, तो इस तरह से क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। समझ गए? पक्का? तो इस पॉइंट को आप नोट करके लिख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। अगर ये पॉइंट आपके समझ में आ गया हो तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए यहां पर नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, मैं फिर से एक आपके लिए क्वाड्रिलेटरल बनाता हूं। यहां पर ये बनाया मैंने आपके लिए एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक, PQR, ठीक है, और ये बनाया मैंने, इसको नाम दिया S। तो जो आपका अगला रिजल्ट होगा, अगर इस साइड को मैं आगे बढ़ाता हूं यहां पर और इस साइड को मैं आगे बढ़ाता हूं, या आप ऐसे मानना कि ये आगे बढ़ी हुई है, ठीक है, इस तरीके से। अगर मैंने ये जो दो एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको मैं मान लूं X और इसको मैं मान लूं Y, समझ रहे हैं? इसको मान लिया X और इसको मान लिया Y। अभी देखो सबसे पहले रिजल्ट लिखता हूं। रिजल्ट क्या है, मैंने ये एंगल माना X Y, और अगर मैं यहां पर इस एंगल को लिखूं A और इस एंगल को लिखूं B, तो रिजल्ट ये है X प्लस Y, एंगल है ध्यान रखना, बराबर होगा A प्लस B के। ये रिजल्ट है, अभी आपको अपनी कॉपी में पेस्ट करना है। ये जो बाहर कोण बना इस तरीके से, इन दोनों का सम बराबर होगा इन दोनों सम के, ठीक है। ये वाला नहीं लेना साथ में इनका, ठीक, ये जो इन्हें इसके साथ का और इसके साथ वाला छोड़ करके जो बचा उनके सम के बराबर होगा। अब हम चलो छोटा सा प्रूफ है, इसका प्रूफ देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपका और भी ज्यादा क्लियर हो सके। चलो एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर अगर ये एंगल x है तो ये एंगल कितना होगा, यहाँ पर ये 180 माइनस एक्स होगा ना, 180 माइनस एक्स। यहाँ पर ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस वाई। भाई त्रिभुज नहीं, सॉरी, ये एक लाइन होती है तो इस पर बना हुआ पूरा कोण कितना होता है, 180 डिग्री। तो पूरा एंगल, ये पूरा एंगल कितना होगा, 180 होगा। इसमें से बाहर का x है तो अंदर वाला कितना होगा, 180 माइनस एक्स, और ऐसे ही 180 माइनस वाई।
अब आपके पास चार कोण हो गए, अंदर क्वाड्रिलेटरल में चार कोण हो गए। चार कोण कौन से? ए बी, 180 माइनस वाई, 180 माइनस एक्स। आपके पास चार कोण हो गए। अरे हाँ या ना, हाँ या ना, ये भी आपको बोलना है। समझ में आ गया या नहीं आया आपके समझ में? ठीक है, आया तो हाँ, नहीं आया तो नहीं आया। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। ठीक है, गर्दन हिला के। तो देखो चारों कोणों को हम जानते हैं कितना होता है आपका 360। तो हम a प्लस बी प्लस 180 माइनस एक्स प्लस 180 माइनस वाई और बराबर किसके रखेंगे? 360 के। मैंने अभी आपको ये पॉइंट बताया था। तो यहां पर ये 180 ये 180 जुड़ करके 360 हो जाएगा, इधर जाएगा तो घट जाएगा। तो ये आपको कितना बचा? इधर 0 बचा। इधर बचा आपका क्या? 0। तो a प्लस बी माइनस के x इधर जाएगा तो प्लस x बनेगा, माइनस वाई इधर जाएगा तो क्या बनेगा? प्लस वाई। तो इस पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी बराबर x प्लस वाई। तो ये आपका यहाँ पे रिजल्ट आ गया। तो इसको आपको ध्यान रखना है। समझ गए? पक्का? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है सारे रिजल्ट, आपको ध्यान रख के चलने हैं। ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको हर चीज में बहुत ही करीब से फील करके बता सकूं, ताकि आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, सीडीएस, एफसीआई आप अपने एग्जाम्स को अच्छे से कवर कर सके। ठीक है, तो अभी इसमें मैंने आपके डायग्राम बनाया है। आपका समय बचाने के लिए मैं ऐसा करता हूं, देखिएगा ध्यान से। अब ये जो रिजल्ट होगा, ये रिजल्ट क्या है? अगर एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिया हुआ है ए बी सी डी, तो इसमें हमने विकर्णों को मिला दिया, और अगर विकर्ण इसके आपस में 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, मैंने क्या कहा? ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, चार भुजाओं वाली बंद आकृति है, चार कोणों वाली आकृति है। तो अगर इसके विकर्ण जो है आपस में 90 डिग्री पर काट रहे हैं, ध्यान देना, 90 डिग्री पर अगर काटे, बहुत गौर करनी है इस पर आपको। तो 90 डिग्री पर अगर काटे तो क्या होगा? ए बी और इसके उल्टे विपरीत साइड ए बी के सामने क्या है? सी डी। तो ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर किसके होगा? बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। अब ये रिजल्ट आया कैसे, इसका मैं आपको प्रूफ बताऊंगा कि ये आया कैसे, ये आपको ध्यान रखना है। और अब हम इसी तरीके से पढ़ेंगे, एक एक चीज को क्लियर करते हुए। आपकी शिकायतें मैं सारी दूर कर दूंगा, कोई भी शिकायत आपको नहीं आएगी। ठीक, जहां जहां मुझे लगेगा कि मुझे रिजल्ट क्लियर करना चाहिए, मैं आपको रिजल्ट क्लियर करके चलूंगा। एक बात देखो, जब 90 पे काट रहे हैं, किस पे काट रहे हैं? 90 पे। तो ये बताओ 90 के सामने क्या पढ़ी हमने? हाइपोटेनियस। ये भी हाइपोटेनियस होगी, मतलब कर्ण होगी, और ये भी क्या होगी? कर्ण। तो सभी चारों के चारों में आप क्या लगा रहे हो? पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। यहां देखो एडी स्क्वायर, एडी स्क्वायर बराबर किसके होगा? इसको आप नाम दे सकते हैं, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं। हम इसको नाम दे रहे हैं आई, नाम दे सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा हमारा? एडी स्क्वायर बराबर होगा ए आई स्क्वायर के प्लस डी आई स्क्वायर के। इसको फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही इसमें ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए आई स्क्वायर के प्लस बी आई स्क्वायर के। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब यहां पर बचा बी सी स्क्वायर बराबर होगा बी आई स्क्वायर के, बराबर प्लस होगा साथ में सी आई स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड। फिर इसमें सी डी स्क्वायर बराबर होगा सी आई स्क्वायर के प्लस डी आई स्क्वायर के। ठीक, इक्वेशन नंबर 4। चार इक्वेशन हमने यहां पर देखी। ठीक है, तो अब इनका ध्यान रखना, आपको क्या करना है? देखिए यहां पर हमने क्या क्या? ए बी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर। तो ए बी और सी डी वाला जोड़ो, ए डी और बी सी वाला जोड़ो। तो यहां पर एक चीज आप देखो, जब हम ए बी और सी डी वाला जोड़ेंगे तो इधर क्या है? ए आई स्क्वायर। इसका मतलब आपको क्या रखना है? ए आई स्क्वायर प्लस बी आई स्क्वायर, साथ में सी आई वाला सी आई स्क्वायर प्लस डी आई स्क्वायर बराबर, जोड़ करके बराबर रखेंगे। अब बराबर किसके रखना है हमें? यहां पर ए डी स्क्वायर, ए डी में क्या है हमारे पास? ए आई स्क्वायर
प्लस डी आई स्क्वायर। इसके साथ रखना है BC वाला, तो ये होगा हमारा BI स्क्वायर प्लस CI स्क्वायर। एक बात देखो, AI से AI कटेगा, या काटने की जरूरत क्या है, बराबर तो दिखाई दे रहा है, AI स्क्वायर BI स्क्वायर CI स्क्वायर DI स्क्वायर, AI स्क्वायर BI स्क्वायर CI स्क्वायर DI स्क्वायर, बराबर तो है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये बराबर है AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर होगा किसके, यहाँ पर BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना, मैंने आपको इसका सिद्ध करके दिखा दिया है। ऐसे पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा चीजें अच्छे से क्लियर होगी। कोई सी भी किताब कर लेना, किसी का भी नोट्स कर लेना, किसी की भी सेंटर में पढ़ लेना, सारे पॉइंट्स आपके क्लियर रहेंगे। और मैंने अब सोचा कि आपको भी इस तरीके से पढ़ाया जाए ताकि अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपके बन सके। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आपका इसमें क्या होगा, अगला पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखना है क्या। देखिए फिर से हम क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं।